हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री और रेडियन। और डिग्री और रेडियन कल की क्लास में इसका मैं बेसिक में पढ़ा चुका था। और उसके बाद हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो हम लोग आज की क्लास में डिग्री और रेडियन के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई। फर्स्ट सेकंड हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, 2 क्वेश्चन। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसा आप लोगों को पता है, एक बार मैं थ्योरी, किसी भी चीज की थ्योरी में ठीक से बता देता हूं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद को ही करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस पहले आप करो, फिर मैं करवाता हूं। प्रवीण पुरोहित का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की सुबह सुबह आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए अपनी मेहनत से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। हैप्पी बर्थडे भाई। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जिस बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं ली है, तो थ्योरी आप लोग कल की क्लास से जरूर देख कर आओ। कल की क्लास देखना आपको जरूरी है ना। कल की क्लास नहीं की तो आज की मत करो भाई। पहले कल की कीजिए। अगर कल की क्लास नहीं की है तो आज की क्लास नहीं कीजिए आप। यदि एक पेंडुलम का या लोलक का अग्र भाग दोलन कर रहा है और 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर, ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोग ऐसे जानते होंगे कि 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया कोण, ये कोई भी पेंडुलम है जो 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। और याद रखना, कोण का जो फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। कल हम लोगों ने सीखा था एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर अपने पास जो होता है चाप बटे त्रिज्या। लेकिन याद रखना, इस फॉर्मूले में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में एंगल जो होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। ये चीज ध्यान रखना। स्मॉल सी जो होता है वो रेडियन का साइन होता है, और स्मॉल ओ जो होता है वो अपने पास डिग्री का साइन होता है। तो इस फॉर्मूले में एक बात जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाहो तो ये ऐसे, ये जो अपने पास पेंडुलम है ये ऐसे घड़ी में ऐसे घूम रहा है पेंडुलम। लेकिन चाहो तो इसको समझने के लिए पूरा सर्किल भी बना सकते हो। अगर पेंडुलम को आगे की तरफ घुमाया जाए तो ऐसे पूरा सर्किल बन जाएगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कोण का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है चाप बटे त्रिज्या। ध्यान रखना, यानी पेंडुलम की लंबाई आर का मान हम लोगों से पूछा गया है। और जैसा हमें पता है कि कोण का फॉर्मूला जो होता है, कोण 60 डिग्री है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप अपने पास 50 है और त्रिज्या अपने पास आर है। ये होता है डिग्री रेडियन में, ये होता है डिग्री में। तो ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहां पर आप लोग गलती नहीं करना। ये अपने पास यहां पर गलती क्या नहीं करना सर, ये तो ठीक है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन ये रेडियन में होता है, इसलिए हमें इसको भी रेडियन में बदलना पड़ेगा। और रेडियन में बदलने के लिए इंटू किससे करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो ये आप लोग इंटू कर दो। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी आप, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग इसको, ये रेडियन को डिग्री में नहीं बदल सकते क्या? इधर इंटू कर दो 180 अपॉन पाई से, या इधर इंटू कर दो पाई अपॉन 180 से, बात एक ही है। रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो इंटू करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। तो इधर या आगे जाके 180 अपॉन पाई, वैसे भी 180 अपॉन पाई बनेगा। तो एक साइड का बदल लो किसी का भी, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 60 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो 3 इधर इंटू करोगे तो आर बराबर कितना हो गया, 150। 3 से गुना करोगे तो अपॉन पाई, और पाई का मान 22/7। 2 से 11 बार, 2 से 75 टाइम, 7 गुना 5 अपने पास 35 है, और 49 और 525/11 ये अपने पास आ गया। 11 गुना 4 44 अपने पास,
बचे अपने पास कितना 8, तो अपने पास 11×7 = 77 और 8/11 आर का मान 47 एंड 8/11 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगली क्लास हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे इसके बाद शुभम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन पढ़ाता हूं नेक्स्ट वाला 4 नंबर। चलिए कीजिए। तो कल इसकी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, उसको थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, ये याद कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। ये यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होंगे भाई। स्वयं अपने एक्स में चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर एक बार रोटेट करती है, धरती अपने एक्स पर एक बार रोटेट करने पर, तो कोई भी चीज एक बार अगर पूरी घूमती है तो उससे का बनाया गया जो कोण होगा वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होता है। एक बार अगर घूमती है तो या तो 360 डिग्री, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है तो मैं डिग्री में ही ले लेता हूं, ये जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो वो 24 घंटे में एक बार रोटेट हो रही है। इसका मतलब मुझे बताइए 24 घंटे में जो बनाया गया कोण होगा, 24 आवर्स में अपने पास धरती के द्वारा पृथ्वी के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। यहां पर अपने पास 24 घंटे में एक बार घूमती है, तो 24 आवर्स में बनाया गया जो कोण है वो 360 डिग्री है। तो एक घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा ये मुझे बताइए। तो 360 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 24 से, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एक बार बताइए, क्या 15 डिग्री आ जाएगा? क्या आप बोलोगे ठीक है सर, एक घंटे में बनाया गया कोण होगा 15 डिग्री। हमें 2 घंटे का पूछे तो 2 से गुना कर दो, 3 घंटे का पूछे तो 3 से गुना कर दो, 4 घंटे का पूछे तो 4 से गुना कर दो। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने घंटे का पूछा है। हमें पूछा है 4 घंटे 12 मिनट का, तो 4 आवर्स तो कंप्लीट है। इसको मिनट को अगर कभी भी आवर्स में बदलना पड़े तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि 60 से भाग देता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो 12 से कट रहा है ये एक बार, ये कट रहा है 5 बार, 5 × 4 = 20 और 1 = 21। कि इसको आवर्स में अगर बदलें तो मुझे बताओ क्या 21/5 आवर्स हो गए हैं क्या? तो 21/5 घंटे में इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना होगा? अगर एक घंटे का आपके पास एंगल है 15, तो 2 घंटे का पूछे तो 2 से गुना, 3 का पूछे 3 से गुना, 21/5 का पूछ रहा है तो इससे गुना कर दो। तो 5 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 63 डिग्री आ गया है? ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना उषा जोगी, सुबह का ही रहेगा टाइम, शाम का क्यों रहेगा? सब बताता हूं, सब बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग फटाफट करते चलो। छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं, करते चलिए आप लोग। देखिए ध्यान से समझना। एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्किल सबटेंड एन एंगल एक्स रेडियन एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्किल। देखना, एक ए बी जो वृत्त की चाप है, एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्किल सबटेंड एन एंगल एक्स रेडियन एट द सेंटर ऑफ सर्किल ओ। यहाँ पर ये जो कहा है, एक ए बी आर्क है, ये इसका सेंटर मान लो, और यहां से यहां तक कोई भी ए बी जो आर्क है
वो इसके सेंटर पर अपने पास जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, तो ये बोल रहा है कि x रेडियन का कोण बना रही है। एक वृत्त की चाप ए बी ओ केंद्र पर x रेडियन का कोण बनाती है। त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ए बी की लंबाई के वर्ग के बराबर है। ध्यान से समझिए सभी बच्चे अच्छे से ढंग से। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इसमें अपने पास जो एंगल है, ध्यान रखना अपने पास यहां पर इसकी लंबाई अगर मैं एल मान लूं तो मुझे बताइए कोण का फॉर्मूला क्या होगा। तो कोण का फॉर्मूला होगा चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या मैं आर मान रहा हूं, तो ध्यान रखना कोण का जो फॉर्मूला हो गया है कोण बराबर यानी एक्स रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी कि एल अपॉन अपने पास आर। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए और मुझे एक बात बताओ, कोण का फॉर्मूला ये चाप बटे त्रिज्या मैंने यहां से कैसे लिख दिया। क्या पहली बात सब लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ मुझे सबसे पहले। एक तो मैंने सबसे पहले कोण का फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि इसमें अपने पास आर्क की लंबाई के वर्ग के बराबर है, तो अपने पास यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से L बराबर अपने पास यहां से लिखा जा सकता है, L बराबर आप लोग लिख सकते हो x रेडियन इंटू आप लोग r लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि L बराबर आपने इसको r को इधर इंटू कर दिया है। ये तो फॉर्मूला है सत्यम, कल की क्लास से आप कल की क्लास सत्यम और ऋतिक कल की क्लास देख कर आओ। ये चीजें बीच में मैं इसीलिए पूछता हूं ताकि किस किस बच्चे ने थ्योरी याद नहीं की। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, दोनों लोग कल की क्लास आप देख कर आइए, तभी ये चीजें भी आपको समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ये तो कल की क्लास में मैं फॉर्मूला समझा कर आया हूं और वो मैंने लिखा है यहाँ पर, और तो कुछ लिखा ही नहीं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर का इधर इंटू कर दिया है। समझाना शुरू तो मैं इसके बाद करूंगा, अब समझाऊंगा, ये तो फॉर्मूला लिखा है कल की क्लास से वैसे ही। ध्यान से सुनना आप लोग, अब आगे बात पर ध्यान दीजिए। यहां से बाद में अगर हम लोग चलें तो इस आर्क का जो एरिया होगा, इस सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका जो होता है, ये वाला एरिया निकालने का जो तरीका होता है, तो यहां पर ध्यान रखना, एंगल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट, अपने पास एरिया अगर कभी भी फाइंड आउट करना है आप लोगों को, तो अपने पास यहां पर किसी भी सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब टोटल एंगल हो अपने पास 2 पाई रेडियन, इनटू कर देंगे हम लोग एक्स रेडियन से, ये अपने पास इसका एरिया आ जाएगा। इस एरिया में थोड़ी बहुत कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है, कैसा है ये भी समझ गए थे। यहां पर अपने पास मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, ये अपने पास मेंसुरेशन का पॉइंट है। जब यहां पर बना कोण डिग्री में हो तब तो लिखते हैं, जब कोण 360 डिग्री है तो वहां पर सेंटर पर बना गया एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री अगर है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और थीटा डिग्री अगर है तो अपने पास यहां पर होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन अपने पास 360, इंटू कर देंगे हम लोग किससे, थीटा से। ये लो, एक तो अपने पास ये है, लेकिन ये तो तब होता है जब यहां पर डिग्री में दिया हुआ हो। किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है कि सेक्टर का एरिया मैंने कैसे लिख दिया ये याद नहीं हो। किसी बच्चे का मेंसुरेशन अगर पढ़ा हुआ उसको तो याद है, लेकिन ऐसा भी साथ साथ हो सकता है कि कुछ बच्चों को याद नहीं हो, तो मैं मेरी तरफ से खुद ही वापस समझा रहा हूं। ये जो होगा एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन डिग्री में होता तो 360 इंटू थीटा, लेकिन रेडियन में है तो 360 को 2 पाई रेडियन लिख सकते हो, इंटू हम लोग कर सकते हैं एक्स रेडियन से। लेकिन यहां पर अपने पास 360 डिग्री में नहीं होकर रेडियन में है, तो फिर ये फॉर्मूला बना कैसे सर, उस चीज को मैं समझा रहा हूं। अगर ये रेडियन में है तो हम लोग लिखेंगे जब सेंटर पर बना कोण 2 पाई रेडियन हो 180 डिग्री को, क्योंकि हमें कल की क्लास से पता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 360 की जगह 2 पाई रेडियन आप लोग लिख सकते हो। तो ये है, एक अगर हो तो यहां पर आएगा 2 पाई रेडियन, और यहां पर अपने पास अगर यहां से कितना है एक्स रेडियन अगर हो तो अपने पास अपॉन में तो 2 पाई और इनटू कर देंगे हम लोग एक्स रेडियन से। ये अपने पास यहां पर एरिया आ गया। बोलिए इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या कि ये एरिया अपने पास, और बाद में काटना चाहो काट दो, पाई से पाई यहां पर कट रहा है। इसने क्वेश्चन में लिखा है, हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, इसने खुद ने क्वेश्चन में हमारे लिए लिखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है त्रिज्याखंड ए ओ बी का एरिया
चाप की लंबाई के वर्ग के बराबर है। इसका जो एरिया है, एरिया कितना है, आर स्क्वायर अपॉन टू, एरिया जो है आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू एक्स रेडियन। ये जो एरिया है ये किसके बराबर है, चाप की लंबाई के बराबर नहीं है, आर्क की लेंथ के बराबर नहीं है। यहां पर अपने पास डलवा तो दिए हर्षिता पाल, ये तो डलवा दिए भाई, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने तो सारा ही डलवा दिया, ट्रिग्नोमेट्री तो आप देखिए, मिनिमम मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस ये तो सारा डलवा दिया मैंने, पहले ही डलवा दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अपने पास इसका जो एरिया है पाई से पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स रेडियन, वो किसके बराबर है, चाप की लंबाई के बराबर है या चाप की लंबाई के स्क्वायर के बराबर है, ये चाप की लंबाई के स्क्वायर के बराबर है। तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स रेडियन का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया, और आर का स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये हो गया। ये जो इसका जो एरिया है ये चाप की लंबाई के स्क्वायर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से आर स्क्वायर से अपने पास आर स्क्वायर कट गया, एक एक्स रेडियन से एक एक्स रेडियन तो कट जाएगा, तो एक्स रेडियन का मतलब मुझे बताइए क्या 1/2 आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए। तो इसको ध्यान से करना, वापिस समझना, एक या दो बार फिर पढ़ना अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो। वैसे एरिया चाप की लंबाई के वर्ग के बराबर है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, चलो करो। अब अजय एक बार खुद देख लेना, आप बाद में रिकॉर्डेड में। 1 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल नहीं होता, हाँ नहीं होता हर्षराज, 1 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल होता तब तो दोनों बराबर ही हो जाते। पाई का मान 22/7 है रेडियन में। दो भिन्न वृत्तों के चाप समान हैं, अगर अपने पास वृत्त पर केंद्र पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई समान है, ये अपने पास कोण बना रहा है 45 डिग्री, इसकी रेडियस ए मान लो या R1 मान लो, जो मानना चाहो। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है और चाप की लंबाई मान लो L है। यहां पर भी चाप की लंबाई तो समान है, यहां पर चाप की लंबाई तो समान है, त्रिज्या बी मान लीजिए, और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री, और ये तो अपने पास सेम है। कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर 45 डिग्री, चाप बटे त्रिज्या, चाप अपने पास यहाँ एल है और रेडियस अपने पास ए है। लेकिन ध्यान रखना ऐसे एंगल रेडियन में आता हमेशा और हमेशा, और ये है डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ये 45 डिग्री अगर अपने पास है यहाँ पर, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए आप लोग इंटू किससे करोगे, तो बोलोगे सर इंटू करेंगे पाई अपॉन 180 से। ये लीजिए, जब भी रेडियन में बदलना है तो पाई अपने पास ऊपर होगा। यहां पर चाहो तो एक चीज आप लोग याद कर सकते हो, जब भी अपने पास इसके एंगल निकालने हो, त्रिज्याओं का मान अगर निकालना हो और एंगल अगर दिए हुए हैं 45 और 60 डिग्री, तो इसका उल्टा रेशियो होता है। अगर चाप की लंबाई समान है तो रेशियो जो होता है इसका उल्टा रेशियो होता है। ये चीज चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो। आंसर कितना आ गया 4:3, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है। जब भी लंबाई बराबर हो, चाप की लंबाई बराबर हो, तो जो भी एंगल दिए उनका उल्टा बना लिया करो, वही त्रिज्या का अनुपात होगा। बाकी मैं तो आपको अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर दूसरा जो है कोण बराबर, कोण 60 डिग्री है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई तो वही है और त्रिज्या अपने पास बी है, लेकिन ये रेडियन में होता है इधर वाला, ये हमेशा रेडियन में, तो इसको भी रेडियन में बदलो, यानी कि पाई अपॉन 180 से। और यहां से मुझे बताओ, इक्वेशन सेकंड है, आप ए और बी का क्योंकि रेशियो ही तो पूछा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। जैसे ही डिवाइड करोगे, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए बराबर, ये पलट कर ऊपर जाएगा, बी अपॉन ए बराबर
45/60 है, तो 15 से कट गया 4 बार और 15 से कट गया 3 बार। तो इधर देखिए बी ऊपर पहुंच गया है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या 4/3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, पता तो होना चाहिए अभिनंदन। रेशियो में पूछा है तो ये कटेगा, बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। कर सकते हो वरुण, बिल्कुल कर सकते हो, वो तो सोल्व ही तो किया है आपने। एंगल ए बराबर L/45 किया है, बिल्कुल कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, सभी लोगों को समझ में आई है। तो अगला क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक 105 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा दूसरे सिरे पर दोलन करने में जो कोण बनाता है उसको डिग्री में ज्ञात कीजिए, जबकि नोक द्वारा चाप की लंबाई 66 है। ये अपने पास एक पेंडुलम है, मान लीजिए ये अपने पास यहां से यहां तक इस प्रकार से स्विंग कर रहा है, जो अपने पास जिसकी लंबाई है 105 यहां पर, और ये जो है ये 66 सेंटीमीटर लंबी चाप पर। तो कोण का जो फॉर्मूला होता है, एंगल यहां पर जो बनाएगा, कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। याद रखना, एंगल का जो फॉर्मूला यहां पर होगा वो होगा चाप। चाप तो कितनी है अपने पास, आर्क की लंबाई 66 है, अपॉन अपने पास त्रिज्या कितनी है 105, लेकिन ये रेडियन में होता है और हमें डिग्री में अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 180 अपॉन पाई से, और पाई का मान 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए, इस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। 22 से कट रहा है 3 बार, 7 से कट रहा है 7 से कट रहा है 15 बार, और 15 से कट रहा है 12 टाइम। तो आंसर जो आ गया आप लोगों का, मुझे बताइए सभी बच्चों का आंसर 36 डिग्री। क्या यही आंसर है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल रेडियन में होता है, तो डिग्री में अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे। डिग्री में 180 ऊपर दिखाई देगा आपको, और 180 ऊपर दिखाई देगा तो ये अपने पास 8 नंबर करो। सूरज पांडे, पंकज शर्मा सर कहाँ गए? वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं भैया, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश कीजिए। The perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. The length of sector is. यहां पर कहा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को। देखिए यहां पर, हाँ बहुत है भाई, आप देना मेंस एक दो बार, या तो पहले का क्वेश्चन पेपर देखिए या फिर आप यहां पर देना, तभी आपको पता लगेगा कि ये तो मैं ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं आपको। खुद आप कहोगे सर ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं। नहीं भी सीट नहीं मिल पाएगी ऑनलाइन वाली। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्किल हैविंग द सेम रेडियस, द एंगल ऑफ सेक्टर इज। यहां से यहां तक अपने पास इस प्रकार से है, ये जो एक त्रिज्या खंड के समान परिधि पर, ध्यान से समझना, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर, तो याद रखना ये जो रेडियस है अपने पास आर, और यहां पर अपने पास ये वाला जो है, the perimeter of a certain sector of a circle is equal to the length of the arc of the semicircle having same radius। इसने हम लोगों से ये कहा है, इस सेक्टर का अगर अपने पास जो पेरीमीटर है, ये आर है, ये आर है, और इस आर की लेंथ एल मान लो, ये जो इसका पेरीमीटर है वो सेम सर्किल का, सेम रेडियस का जो एक सेमी सर्किल है उसकी आर्क की लेंथ के बराबर है। सेम रेडियस का एक सेमी सर्किल है, उसकी आर्क की लेंथ के बराबर है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना।
यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसने दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो सेक्टर का तो पेरीमीटर। तो सेक्टर का अगर परिमाप आपको निकालना है, पेरीमीटर अगर निकालना है, तो सेक्टर का जो परिमाप अपने पास होगा वो अपने पास होगा 2r+l। सेक्टर का परिमाप होगा, पेरीमीटर का मतलब सभी को जोड़ना है, और सेक्टर का पेरीमीटर होगा 2r प्लस अपने पास l, ये अपने पास सेक्टर का पेरीमीटर है। यहां पर सेम सर्किल, सेम रेडियस के सेमी सर्किल की आर्क की लेंथ के बराबर है, तो इसका जो आर्क अपने पास होगा, इसकी जो चाप होगी, पूरा सर्किल अगर होता है तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, आधा ही सर्किल अगर है तो अपने पास यहां से यहां तक इसके आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी, तो इसके आर्क की लेंथ बराबर होगी किसके, πr के। कुछ बच्चे यहां पर खुद ही कहेंगे, खुद मुझसे बोलेंगे कि सर यहां पर तो πr+2r नहीं होना चाहिए क्या। यहां पर मैं बता दूं कि वो तब होगा जब यहां पर परिमाप यूज करता, पेरीमीटर तो πr+2r ही होगा, लेकिन पेरीमीटर का नाम नहीं लिया है उसने, किसका नाम लिया है, अर्धवर्त की चाप की लंबाई के बराबर है। तो चाप जो होगी, आर्क जो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली होगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते ही रहोगे, ध्यान रखना। अब ये दोनों बराबर हैं, मुझे बताइए यहां से 2r+l, 2r+l किसके बराबर है, वो πr के बराबर है, तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो l किसके बराबर हो गया, तो π-2 × r, r मैंने कॉमन ले लिया है। इसने सेंटर पर बनाया गया कोण पूछा है, और आपको अगर याद हो, एंगल का फॉर्मूला होता है कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी l/r, और l की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से l की जगह क्या, π-2 अपॉन r/r, r से r कट गया, पाई का मान 22/7, -2 तो ये 14, तो 8/7 रेडियन आ गया। और रेडियन जो अपने पास आया है उसको अगर डिग्री में आप लोग बदलोगे तो इंटू करोगे 180 अपॉन पाई से, पाई का मतलब 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, तो आंसर जो आ गया है वो 720/11 डिग्री के, यही आ गया 720/11, ये अपने पास आंसर आएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो अपने पास तीनों को जोड़ना है कोमल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में ये तीनों रेडियस, रेडियस और एल जुड़ता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं सेक्टर का। दो बार तो रेडियस आएगी और एक आर्क की लेंथ आएगी, इसको सेक्टर का पेरीमीटर बोलते हैं, तीनों का सम जो होता है उसको। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ी सी मुझे जगह ज्यादा चाहिए, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा और क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। The diameter of a moon makes an angle of half degree on eye of the observer. At what distance from the eye of the observer a coin of 1 centimeter diameter should be placed that the coins should cover the moon completely? माना कि चांद का व्यास प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर कॉइन का सिक्का रखा जाए जो चांद को पूरी तरह से ढक ले। अब जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, आप लोग नहीं देख पाओगे। क्वेश्चन को मैंने कर दिया छोटा, अब सिर्फ इतनी सुविधा है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन को पढ़ने की सुविधा है वो मेरे पास है। अब देखिए, एक यहां पर मान लो मून है जो अपने पास ये है, ये व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है।
ये जो मून है, ये व्यक्ति की आंख पर, यहां पर एक व्यक्ति है, उसकी आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, ये लीजिए। ये व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण कम से कम 30-35 डिग्री का है, लेकिन आधा डिग्री का कोण तो मून क्योंकि बहुत दूर होता है और धीरे 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 जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा इसने क्वेश्चन में लिखा है। सबसे पहले ये व्यक्ति की आंख पर जो कोण बना रहा है, ये कितने डिग्री का बना रहा है? आधा डिग्री का कोण बना रहा है। यहां पर ये लीजिए। यहां से जैसे ही आप लोग अब देखने की कोशिश करो, ये जो अपने पास है, ऐसे एक आंख बंद की और दूसरा, ये ऐसे पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि एक आंख उसने बंद की और दूसरे के सामने, बस प्रेक्षक की आंख पर कौन बना रहा है, तो आप यही मान लेना एक आंख पर बना रहा है। यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी विद्याशंकर आपको 36 और 72 की। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से कॉइन वो रख रहा है कि कॉइन को नजदीक लाता है तो चांद के बाहर वाली जगह भी ढक लेता है, और कॉइन को दूर लेकर जाता है तो चांद बाहर से दिखना शुरू हो जाता है और कॉइन छोटा हो जाता है। वो धीरे 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 नजदीक लाता है कॉइन को, और तब रुकता है जब चांद को पूरी तरह से ढक ले। यहां पर अपने पास एक कॉइन है उसके पास, और वो उसका जो व्यास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये अपने पास इसका जो व्यास दिया हुआ है, वो हम लोगों को जो दिया हुआ है इसका व्यास, वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर अपने पास है। ये लीजिए। है ना शिवम? क्लास क्यों नहीं होगी भाई? क्लास तो सारी है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्यक्ति की आंख पर जो कोण बना रहा है वो आधा डिग्री का बना रहा है, मून सबसे पहले। फिर आपके पास एक कॉइन है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। वो आप लोग धीरे 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 नजदीक लाओगे तो तब आपको रुकना है। दूर है तो मून बाहर से दिखाई देगा, बीच में छोटा सा कॉइन, और जैसे जैसे नजदीक लाते जाते हो तब रुकना है जब चांद को पूरी तरह से ढक ले। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास कुमार मीणा कह रहा है कि सर मेरी सेटिंग करवा दो। कुमार मीणा बहुत बढ़िया भाई। ठीक है ना? मजाक सुबह सुबह ठीक नहीं है कुमार मीणा। मजाक सुबह सुबह आप पर भारी पड़ जाएगी। ठीक है ना? मैंने मान लो कह दिया कि खुद की मम्मी से ही कर लो यार, मजाक मजाक में, तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर आराम से पढ़ा करो। आप सोच रहे हो दूर बैठा हूं सर क्या करेंगे, इसलिए मैं जैसे छोटा सा मैंने भी मजाक कर दिया कि यार आप अपनी मम्मी से कर लो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको लगेगा ऐसे सर ये सही नहीं है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं वापस समझा रहा हूं आपको। चांद से कितनी दूरी पर एक व्यक्ति है नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। और उसके बाद कहा कि कॉइन हम लोगों ने रखा है चांद पर, इस प्रकार, चांद पर नहीं, आंख के सामने, आंख से थोड़ा सा दूर, ताकि चांद को पूरी तरह से ढक ले। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, आंख से कितनी दूरी पर, तो आंख से कितनी दूरी पर ये अगर आपको करना है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक और सर्किल खींचते हैं जो यहां से पास हो रहा हो। यहां से हम लोग एक और सर्किल खींचते हैं जो यहां से अपने पास पास हो रहा हो, इस प्रकार से।
यहां से एक और सर्किल जैसे आप लोग बनाओगे तो कोण का जो फॉर्मूला होता है, कोण यहां पर आधा डिग्री का है, और याद रखना कोण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला होता है चाप, चाप अपने पास एक है, और यहां पर त्रिज्या अपने पास यहां पर कितनी है, आर है। ये डिग्री में है, ये रेडियन में, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना, या इसको अगर बदलना है तो इंटू करेंगे हम लोग पाई अपॉन 180 से। ये लीजिए एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर तो अपने पास कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो यहां पर चाप की लंबाई तो ये वाली है, चाप की लंबाई तो अपने पास ये वाली है, और आप जो एक बना रहे हो 1 सेंटीमीटर, वो तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस है। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अपने पास यहां पर कल की क्लास से अगर आप लोगों को याद है, कोण बराबर चाप बटे अपने पास त्रिज्या होती है आधा डिग्री का 1/r। लेकिन याद होगा आप कहोगे सर ये तो चाप की लंबाई तो एक ग्रीन वाली है, और ये तो आपने एक तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। कल की क्लास में बताया था कि जब भी कोण आधे डिग्री से छोटा अगर हो तो वहां से वहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और अपने पास आर्क की लेंथ को लगभग हम लोग बराबर मान लेते हैं। क्या आपको याद है क्या? तो यहां से आर का जो मान अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन अपने पास पाई आ जाएगा। और पाई का मान आप लोग 22/7 रख के सोल्व कर सकते हो, तो अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 9 में, बताइए अब सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको मैं फिर समझाऊंगा आगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर समझ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो, अब ये आसान क्वेश्चन से आपसे होंगे। नेक्स्ट करो, ट्रिपल एच बोल रहे हैं, नेक्स्ट में आ गया हूं ट्रिपल एच। देखिए अपने पास यदि दो कोणों का योग अपने पास 22/9 रेडियन है, और डिफरेंस अपने पास 36 डिग्री है, ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर पाओगे। कौन दो एंगल्स का जो सम है, दो एंगल अपने पास एक एक्स है एक वाई है, तो 22/9 रेडियन, और रेडियन को डिग्री में अगर बदलना है तो इंटू करेंगे 180 अपॉन पाई से। और पाई का मतलब होता है 22/7, जो कि 7 पलट कर ऊपर चला गया, 9 से कट गया 20 बार, तो यहां से x प्लस वाई सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 140। x प्लस वाई 140 है, और इन दोनों का दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है 36। बड़ा एंगल पूछे मतलब x पूछ रहा है, छोटा पूछे मतलब y पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? छोटे वाला पूछ रहा है, स्मॉलर एंगल पूछ रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहां से अपने पास इसको माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया माइनस करते ही, ये बन गया 2y बराबर 104 अगर है, तो बताओ y का मान क्या 52 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये अपने पास ऑप्शन है बी। बोलो ठीक है क्या? y का मान पूछा था, इसलिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन तो आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ज्योमेट्री टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इतना आपको चीजें अगर क्लियर है तो चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ए बी व्यास व्यास है अपने पास वृत्त पर, ए बी
व्यास का वृत्त बनाया गया है, ओ उसका केंद्र है और ए बी इक्वल टू 10. A circle is drawn on AB as a diameter. The center of circle is O and the angle AB equals to 10 centimeter. ये अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो. ये अपने पास AB है, O इसका सेंटर अपने पास है, O वृत्त का केंद्र है, AB 10 दिया हुआ है तो ये 5 है और ये भी अपने पास 5 है. इसके बाद इसने कहा है P वृत्त की परिधि पर एक ऐसा पॉइंट है कि AP इक्वल्स टू 5. ये भी अपने पास P एक ऐसा पॉइंट है कि AP इक्वल्स टू दिया हुआ है 5. मुझे बताइए ये AP ये भी 5 है, O से P तक क्योंकि रेडियस ये भी 5 होगा और तीनों अगर बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण क्या 60 डिग्री होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें PBA पूछा है और अगर आप लोगों को पता हो ये कोण 60 डिग्री क्यों आया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है. और ये बात आपको पता होगी कि AB व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है. तो एक ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है. तो तीसरा जो एंगल अपने पास बचा वो क्या अपने पास 30 डिग्री बचेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 30 बचेगा. और 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलते हो तो रेडियन में पाई ऊपर होता है. ये चीज मैं आपको पहले ही रटवा चुका हूं 30 से 6 बार. तो क्या आंसर जो आ गया है वो पाई अपॉन 6 रेडियन, ये अपने पास आंसर आ गया. बोलिए ठीक है क्या? HR सनी ऑफलाइन बेस तो आएगा भाई जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा. चलो आप लोग करने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट करो, थोड़ा सा जल्दी करो भाई. पीछे वाले क्वेश्चन में रणधीर कुमार झा को कहां प्रॉब्लम आ गई? रणधीर झा देखिए ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर इसका 10 है तो रेडियस जो होगी अपने पास वो तो होगी 5 और 5. और ये एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि AP की लेंथ क्वेश्चन में 5 दी हुई है, ये 5 है. त्रिज्या अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 5 है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण बन गया जो कि 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण. और ये ज्योमेट्री का एक पॉइंट है कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, 90 है. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180. 90 है, 60 है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो ये 30 डिग्री बचा. और उसको रेडियन में आप लोग बदल ही लेते हो. अभिषेक यादव कोई अंतर नहीं है भाई, लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे से रेगुलरिटी नहीं बन पाती. ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्योंकि बच्चा क्या है कि हर कोई सामाजिक प्राणी है. हम लोग बचपन से एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद रहता है. हमें लोगों के बीच रहना थोड़ा सा अच्छा लगता है. तो वहां पर 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग एक साथ बैठकर पढ़ते रहते हैं. तो बच्चे का डेली आने का, रेगुलर रहने का, उनसे कंपटीशन करने का ऐसा मन करता है. बाकी और अगर आप रेगुलर हो ऑनलाइन में तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अपने ऐप में ही डाउनलोड होता है भाई ये. रितेश कुमार मीणा, जैसे जैसे ऐप सही होता जाएगा और धीरे धीरे तो वैसे वैसे चीजें आती जाएंगी भाई रितेश. बस रेगुलर रहो तो कोई दिक्कत है नहीं. एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है. 1/2 है और दूसरा 1/3, दो एंगल्स को हमने जोड़ लिया जो कि अपने पास बन गया 5/6 रेडियन. 1/2 और 1/3 तो अपने पास ये जो बन गया वो 5/6 रेडियन. ध्यान से सुनना. मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन 180 डिग्री में से रेडियन घटाना मुश्किल हो जाएगा. या फिर पहले इसको डिग्री में बदल लो और 180 में से घटा दो. या आप ऐसा कर सकते हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 की जगह 22/7 रेडियन मान लो. और रेडियन में से ये 5/6 दो एंगल्स का सम अगर घटाओगे तो तीसरा एंगल अपने पास बन जाएगा 42.
यहाँ पर 22 गुना 6 132 में से 35 माइनस करोगे तो क्या 97 रेडियन होगा क्या? और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इंटू करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से, और पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। मुझे बताइए 7 से ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 6 बार, 6 से 30 बार, 2 से 15 बार और 2 से 11 बार, 15 7 105, 15 निम 135 और 10 145 बट्टे अपने पास 11, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपना आंसर है। बताइए समझ पाए हो क्या? तो ये तो दो एंगल्स को जोड़ लिया, 22/7 में से घटा दिया, अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 लिखा हुआ है, चलो करो आप लोग 13 नंबर। कोई डिफरेंस नहीं है अभिषेक, क्वेश्चन तो वैसे अलग अलग हैं, लेकिन ये कर लोगे तो ऑफलाइन वाले कर सकते हो, और ऑफलाइन वाले बच्चे वहां पढ़कर ये कर सकते हैं। जगदीश आप इसको रेडियन में था ना ये, इसलिए क्योंकि ये दोनों रेडियन में हैं, तो अपने पास 22/7 में से माइनस करो। ये डिग्री में होता तो 180 में से माइनस करते, क्योंकि रेडियन में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 22/7 रेडियन ही होता है। या 180 डिग्री में 180, रेडियन में 22/7 रेडियन। तुषार, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तुषार 22/7 रेडियन होता है। दो अगर आपको पता है तो 22/7 रेडियन में से दो को घटा दिया तो तीसरा बच गया। डिग्री में 180 डिग्री होता है, रेडियन में 22/7 रेडियन होता है। एक ट्राइंगल का एक एंगल है 75 और पाई का मान 180 डिग्री। ए बी सी में एक एंगल अपने पास है 75, दूसरा एंगल है अपने पास कितना? ए सी बी बराबर, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। इसको मैंने डिग्री में बदल लिया अब की बार, यहां पर 180 अपॉन पाई से इंटू करके, तो पाई से पाई कट गया तो डिग्री 45 डिग्री। 75 और 45 तो क्या 60 आ गया है क्या? और 60 को क्या पाई/3 रेडियन लिख सकते हो क्या? इंटू कर दोगे पाई अपॉन 180 से। बोलो ठीक है क्या? कल होगी क्लास लास्ट इसका। कल हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 14 फिर से वही आ गया है। 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, तो ये तो अपने पास आधा डिग्री है, और एक की जगह 14.44 दिया हुआ है। बोलिए वही चांद व्यक्ति की आंख पर जो कोण बना रहा है वो वाला क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, ये कोण अगर आधा डिग्री का है और यहां से 4.4 सेंटीमीटर लंबे अपने पास कोई भी इसका डायमीटर दिया हुआ है कॉइन का, ये दिया हुआ है 4.4। तो क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, इसकी लंबाई हम लोगों से पूछी है कितनी दूरी पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से पास होता हुआ एक सर्किल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से पास होता हुआ एक सर्किल हम लोग, इसकी रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। और कोण का फॉर्मूला होता है कोण 1/2 बराबर चाप, चाप तो अपने पास 4.4 है, और त्रिज्या अपने पास यहां पर r है। तो ये रेडियन में होता है, तो रेडियन में बदलने के लिए इंटू कर दोगे पाई अपॉन 180 से, और इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? हितेश मेरे जैसा खराब हो गया है तो वेट करो भाई, मैंने तो वेट किया है। खांसी तो मुझे थोड़ी थोड़ी तो अभी भी है ही, तो वेट करो, बस और कुछ नहीं। एक रेडियन किसके बराबर होगा? चलो करो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़कर ये कीजिए कि एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं, ये आप लोग करो। रितेश लैपटॉप में लॉगिन के लिए आप एक बार मदर्स पे कॉल कर लो, वो एक कोड आपको बता देंगे, और या बच्चों को जिसको पता है भाई वो बता दो रितेश को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए ध्यान से समझना, अपने पास पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और पाई का मतलब 22/7। 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना होगा? तो एक रेडियन बराबर होगा 180 अपॉन पाई, या 180 अपॉन 22/7। 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, या 180 अपॉन पाई लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया है। 2 से कट रहा है ये 11 बार, और 2 से कट रहा है 90 बार। तो 1 रेडियन बराबर, क्या अपने पास यहां से 9×7 = 63, तो 630/11 अपने पास डिग्री आ गया है क्या? या 1 रेडियन बराबर, भाग दोगे 11 से 5 बार 55, बचेगा 8, 11 से 7 बार 77, 3/11 डिग्री। तो यहां पर अपने पास एक रेडियन में, याद रखना, और आगे अगर मैं बढ़ाऊं क्वेश्चन को, तो एक रेडियन में 57 तो डिग्री होते हैं, और आगे जो 3/11 डिग्री है उसको मिनट में अगर बदलना पड़े तो गुना कर दो 60 से। तो एक रेडियन में 57 डिग्री और 180/11 मिनट होते हैं, ध्यान रखना। या और आगे बढ़ाए तो ये एक रेडियन में 57 डिग्री, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 11 से एक बार, 11 से 7 बचेगा, 4/11 अपने पास मिनट। या लिख सकते हैं एक रेडियन में 57 तो डिग्री होते हैं, 16 मिनट होते हैं, और इसको 4/11 को सेकंड में बदलोगे तो फिर से गुना कर दोगे 60 से, तो यह आ जाएगा एक रेडियन में 57 डिग्री होंगे, और अपने पास 16 मिनट होंगे, और 240/11 सेकंड्स होंगे, ध्यान रखना। तो एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री और 16 मिनट, और इसको अगर लगभग में सोल्व करो तो ये 22 सेकंड है। तो ये अपने पास होता है, कोई पूछे कि एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना। कल खत्म हो जाएगी, कल मैं मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा दूंगा, कल खत्म हो जाएगा। तो एक रेडियन में 57 डिग्री, 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं। कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि 57 डिग्री, 16 मिनट और ये होता है। दिलीप कुमार, आजकल जो खांसी हो रही है भाई, मैंने डॉक्टर को भी बताया था, उन्होंने कहा कि अब जो खांसी हो रही है वो लंबी हो रही है। तो मैंने तो क्या किया, बहुत ध्यान रखा, दही नहीं खाया, कोई ठंडा पानी नहीं पिया, गर्मी में भी कितनी गर्मी थी उसमें भी गुनगुना पानी पिया, और दही वगैरह भी नहीं खाया मैंने, और ऐसी ठंडी चीज कोई खाई नहीं, लेकिन खांसी गई नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे दही खाना शुरू किया, ठंडा पानी पीना शुरू किया, तो उसके बाद अब वापस से खांसी धीरे धीरे जा रही है, थोड़ी बहुत बची है, बाकी चली गई भाई। मैंने सारे काम के, दवाई भी ली, सारे ठंडा उंडा भी नहीं खाया, दही नहीं खाया, तो वो जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि अब तो ये जा तो रही नहीं है, अब खाते हैं। फिर अब जा रही है धीरे धीरे, अब लगभग खत्म हो गई है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप पढ़ोगे, हिंदी में ही पढ़ना भाई, यहां पर इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन नहीं है। एक पहिया एक सेकंड में 3.5 बार, याद रखिए। एक अपने पास, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो एक महीने बाद अब क्या करें, एक महीने से खांसी नहीं जा रही, और आजकल ऐसी हो रही है सभी को, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने बाद में बताया कि हमें भी बहुत दिन से है। तो ये हो ही ऐसे रही है, और उसको याद मत करो, आ जाती है वो। फिर एक पहिया एक बार में 3.5 बार घूर्णन करता है एक सेकंड में, तो मुझे बताइए एक बार घूर्णन करेगा तो जो कोण बनाएगा वो क्या 2 पाई रेडियन होगा क्या? एक बार अगर घूमेगा तो 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा एक चक्कर में। तो बताओ, एक सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो एक सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक चक्कर में, ध्यान से समझना, एक चक्कर लगा रहा है, कोई भी चीज एक चक्कर लगाती है तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है, बिल्कुल ठीक है। और एक सेकंड में अगर 2 बार घूमे, एक चक्कर घूमने में अगर 2 पाई कोण अगर है, तो मुझे बताओ 2 बार घूमे तो कितना होगा? 4 पाई। 3 बार घूमे तो अपने पास 6 पाई, 8 बार घूमे तो 16 पाई। तो एक सेकंड में 3.5 बार घूम रहा है, तो मुझे बताओ एक सेकंड में बनाया गया जो कोण होगा यहां पर, वो इसको इंटू कर देंगे 3.5 से। तो मुझे बताओ 2 पाई को 3.5 से इंटू करोगे तो एक सेकंड में बनाया गया कोण क्या 7 पाई रेडियन होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए। एक चक्कर में 2 पाई और 1 सेकंड में 3.5 बार, तो एक बार घूमने में 2 बार घूमे तो 2 से गुना, 3 बार घूमे 3 से, 4 बार घूमे 4 से, 8 बार घूमे 8 से, 3.5 से गुना कर दिया तो 7 पाई, और पाई का मतलब 22/7 होता है, आपको पता होगा। तो 1 सेकंड में बनाया गया कोण 7 × 22/7, 7 से 7 कट गया है, तो क्या 22 रेडियन होगा क्या? तो 22 रेडियन का जो कोण है वो अपने पास बन रहा है 1 सेकंड में। तो 1 रेडियन का कितनी देर में बनेगा? 1/22 में, और हमें बनाना है 55 सेकंड, 55 रेडियन का कोण। तो 1/22 को गुणा कर दो किससे? 55 से। 11 से 5 बार, 11 से 2 बार, तो आंसर जो आ गया है वो 2.5 रेडियन आ गया है। बोलो 2.5 सेकंड आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या ऐसा एक क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुका हूं क्या? बेसिक थ्योरी पढ़ाते टाइम ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी 40 डिग्री, 40 मिनट और 40 सेकंड अगर हो, और ये 15 डिग्री, 10 मिनट और 15 सेकंड अगर हो, तो पहले इनको जोड़ लिया करो। 55, 50 और अपने पास 55 डिग्री, ये लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री को कल की क्लास अगर याद है, 179 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। इसमें से जैसे ही माइनस करोगे, 60 में से माइनस करोगे तो 5 आना है, इसमें से माइनस करोगे तो 9 आना है। तो ऑप्शन माइनस करते ही क्या ए ऑप्शन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन पढ़िए। The curve of a railway track is like a circle. If after moving 40 meter, the change of circle angle is 25, then find the radius. यहाँ पर ये जो अपने पास एक रेलवे लाइन है, वो एक कर्व की तरह से है। जैसे ही वो चलता है 40 मीटर, यहाँ से 40 जैसे ही चला, तो उसका एंगल जो है वो 25 डिग्री है। तो इसकी आप लोगों को रेडियस बनानी है। कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या करके क्या सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर सभी लोग ध्यान से समझिए। कोण का जो फॉर्मूला होता है 25, कोण बराबर चाप, चाप अपने पास 40 है बटे त्रिज्या, लेकिन इसको इंटू करना पड़ेगा क्योंकि रेडियन में होता है। पाई अपॉन 180 से सोल आपको खुद को करना है। बोलिए एक बार बताओ, सभी लोग कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 18? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। करो चलो। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 15 डिग्री कम करने के बाद अनुपात ये है। यहां पर सभी लोग ध्यान दो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को 15-15 डिग्री कम करें तो क्या टोटल त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। तीनों को ही 15-15 डिग्री अगर कम करते हैं तो मुझे बताओ, तीनों को अगर कम करोगे तो क्या 45 डिग्री घटने पर उनका सम जो बचा वो मुझे बताइए, क्या 135 बचा क्या? और 135 का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3:5। कम करने के बाद जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो अपने पास 2, 3 और 5 ये हम लोगों को दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मून वाला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे से मैं बहुत सही से समझा चुका हूं अक्सर आपको, एक बार वापस देख लेना भाई उसको। तो यहां पर सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में क्या होगा? तो मुझे बताओ, 135 को 135 अपॉन अपने पास यहां पर लिखोगे टोटल 10 और इंटू कर दोगे 5 से। तो मुझे एक बात बताइए, 5 से कट गया 2 बार, तो 135/2, क्या ये सबसे बड़ा एंगल आ गया है क्या? मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर नहीं, ये सबसे बड़ा एंगल नहीं आया है। सबसे बड़े एंगल के लिए इसमें 15 हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तब आया जब 15-15 डिग्री कम कर चुके थे। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा जो एंगल अगर आप लोगों को निकालना है तो इसमें 15 डिग्री आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 डिग्री जोड़ोगे तो क्या अपने पास 165/2 हो जाएगा क्या? और डिग्री को रेडियन में बदलना है
तो इंटू करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। इसको 5 से आप लोग काट दीजिए, जो अपने पास कट रहा है उसको काट दो 5 से, या अपने पास जिस भी चीज से ये कटे। तो मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन कौन सा आ गया, क्या मैं सही तो कर रहा हूं क्या इस चीज को? 5 से आप लोग काट दीजिए, 5 से अपने पास कटेगा 3 बार, 15 से कट रही है, 15 से कटेगा एक बार और एक बार, और 15 से कटेगा 12 बार। तो आंसर जो आ गया है वो क्या ए ऑप्शन आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों को 15-15 डिग्री कम करने के बाद, तो इसको भी 15, इसको भी 15, इसको भी 15 कम करोगे तो 45 कम होगा। 180 में से 45 माइनस कर दोगे तो 135। उसका रेशियो 2:3:5, 135/10 गुना कर दिया 5 से। ये एंगल आ गया जो 135 में बांटा है। आपको सबसे बड़ा एंगल चाहिए तो ये तब आया जब 15 डिग्री कम किया, तो 15 इसमें ऐड करो तो एक्चुअल आ गया, और रेडियन में बदलने के लिए इंटू कर दिया 180 अपॉन पाई से। एक दीवार घड़ी में मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की जो सुई है वो 35 सेंटीमीटर लंबी है, यहां से 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। और मुझे बताओ, अगर आपको पता हो, आपके पास वॉच अगर हो, तो आप देखना कि उसमें अगर दीवार पर घड़ी है, वो अगर अपने पास आपके पास है, तो देखना कि वो जो मिनट की सुई है वो पूरा का पूरा जो चक्कर है वो कितने मिनट में लगाएगी। तो आप कहोगे सर 60 मिनट में लगाएगी, यानी कि 1 घंटे में लगाएगी। 1 घंटे में वो एक चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में ही लगा लेती है, जबकि मिनट की जो सुई है वो एक जो चक्कर पूरा लगाती है वो 1 घंटे में लगाती है। पहले 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 60 मिनट। तो यहां पर अपने पास जब वो 3600 सेकंड में, 1 घंटे में, मिनट की सुई 3600 सेकंड यानी 1 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी होगी 2 पाई। पाई का मतलब 22/7, और इंटू आर कितना है यहाँ पर 35, तो ये 7 से कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 220। 3600 सेकंड में वो जो दूरी कवर करेगी उसकी नोक, वो कवर करेगी 220 सेंटीमीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये चाहता है कि 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये बात बता दीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप समझ पाओगे क्या? 3600 सेकंड में वो जो दूरी तय करेगी, ये यहां से चलना शुरू करेगी और 1 घंटे में वापस यहां पर आएगी। इसकी जो नोक है वो 1 घंटे में वापस यहीं पर आती है। ये लीजिए, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, और 3000 मैं वापस समझाता हूं, समझे आपको? देखिए भाई, ये जो अपने पास है यहां पर एक चीज तो ये देखिए संजय आप, मिनट की सुई एक चक्कर 1 घंटे में लगाएगी, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। क्या ये तो आपको पता है क्या? मिनट की जो सुई है वो एक चक्कर 3600 सेकंड्स में लगाती है, 1 घंटे में लगाती है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो एक पूरा का पूरा जो चक्कर जब लगाएगी, तो यहां से अपने पास 1 घंटा हो जाएगा, टाइम जो है वो 1 आवर हो जाएगा एक चक्कर लगाने में। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं। ये अपने पास है। तो यहां पर पूरा का पूरा चक्कर और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई, आर का मान दिया हुआ है 35। तो एक इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये 220 आ गया। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा, कितना दूरी तय करेगी वो? 220/3600। और हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है 18 सेकंड का। हम लोगों से 18 सेकंड का पूछा है, तो 220/3600 को गुना किससे कर दोगे? गुना कर दोगे 18 से। 0 से 0 कट गया, 18 से कट रहा है ये 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 11 बार, तो इतने में क्या 1.1 सेकंड ही होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डिग्री और रेडियन और मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चंस एसएससी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब आप लोग करने की कोशिश करना। मैं आपको थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम आज की क्लास में पढ़ाता हूं, और फिर थोड़ा सा कल की क्लास में उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ मैं आपको बता दूंगा।
ये तो अक्षांश दक्षांश का इक्वेशन है। 40 डिग्री का कोण पृथ्वी पर बना रहा है भाई। ये यहां पर जो कोण है वो 40 डिग्री का बन रहा है, ये कोण। इसको अगर आप लोग देखते हो तो ये कोण यहां पर 40 डिग्री का है, और इसकी इसकी रेडियस पूछिए तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 40, और ये r है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये लेंथ आपको निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी त्रिज्या निकालनी है, ये लेंथ आपको निकालनी है। पृथ्वी की त्रिज्या r दी हुई है, इससे 40 डिग्री पर 40 डिग्री ये रहा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मुझे बताओ, कर्ण दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या बेस की लेंथ निकाल सकते हो क्या? ये अपना आंसर है। 27 में कोई भी चीज अगर समांतर श्रेणी में है, एक बच्चे की ये प्रॉब्लम है, यहां पर ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर समांतर श्रेणी में है तो याद रखना ए बी और सी समांतर श्रेणी में है, तो बी बराबर होता है ए प्लस सी बाई टू। बी बराबर अपने पास होता है ए प्लस सी बाई टू होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जिससे जाना है जाने दो सर, उनके बोलने पर बंद ना करना प्लीज सर। क्या बोलना चाह रहे हो विश्वजीत? पता नहीं भाई। तो यहां पर एक एंगल अपने पास 120 है, छोटे वाला ए का मान 1 दिया हुआ है, बी का मान 120 छोटा, और यही दिए हुए क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूनतम कोण और मध्य कोण। तो सी का मान क्या होगा? तो सी की वैल्यू यहां से आप लोग लिख सकते हो, बी बराबर 120, ए का मान 1 है, 1 प्लस सी बाई टू। तो सी का मान यहां से सोल्व करने पर क्या 239 आ गया है क्या? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। टोटल के नीचे ये अपने पास टोटल है, टोटल के नीचे इसका टोटल ये 240 और 120 360, और सबसे बड़ा कोण पूछा है तो इंटू कर देना 239 से। लेकिन अगर आपको पता है तो ये डिग्री में आएगा, लेकिन इस भाई ने से हमें कहा कि रेडियन में बताओ, तो रेडियन में पूछा है तो इंटू कर दोगे पाई अपॉन 180 से। 180 से 180 कट जाएगा, तो 239 बटे 360 पाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? इक्कीस की लैंग्वेज, यहां पर 21 की लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, एक अपने पास यहां से सर्किल है जिसकी लंबाई है त्रिज्या है 7.5। ये एक सर्किल है, उसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है। इस तार को काटकर इसकी रेडियस हमें दी हुई है, तो सरकमफ्रेंस क्या 15 पाई होगा क्या 2 पाई आर के हिसाब से? 2 पाई आर, आर का मान 7.5 रखोगे। इसको यहां से काटा और इस तार को एक ऐसे इस पर फिट किया, ऐसे सर्किल पर फिट किया जिसकी रेडियस है 120। ये 120 है, और इसको ऐसे काटा हम लोगों ने इस तार को, ये जो तार है ये हमने यहां से काट लिया, तो इसकी लंबाई हमारे पास है 15 पाई। और इस तार को जैसे ही काटोगे तो एक सीधा बन जाएगा, लेकिन इसको इसके ऊपर फिट किया है, तो ये दूरी अपने पास कितनी है? तो आप कहोगे सर ये दूरी है अपने पास 15 पाई। तो रेडियस आपके पास है, त्रिज्या आपके पास है, तो इसके द्वारा ये यहां से एक सर्किल था पूरा, इस तार को काटकर एक ऐसे सर्किल के ऊपर फिट किया जिसकी जो रेडियस है वो अपने पास 120 है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप भी है त्रिज्या भी है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद दीप है, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है ना? तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि इसके बहुत ज्यादा तो कोई क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्या, बहुत कम क्वेश्चंस अपने पास देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत आपको है नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अभी छोटी सी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, देखिए यहां पर साइन थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम लास्ट पॉइंट है, आज और कल हम लोग इसी पॉइंट को अब पढ़ेंगे भाई। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, ध्यान रखना। कोस थीटा की रेंज भी -1 से 1 तक। टेन थीटा जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और कोट थीटा जो होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सेक थीटा जो होगा उसका सारे के सारे मान होते हैं सेक थीटा के, जितनी भी रियल वैल्यू आप सोच सकते हो,
-2, -3, -4, -5, -1000, -1,00,000, -1 करोड़, -20 करोड़। पॉजिटिव भी सारी वैल्यू होती है 10, 15, 20, 10,000, 15,000, 18,000, 40 करोड़, 40 लाख, 40 अरब, जो भी आप सोच सकते हो। यहां पर ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच वाली जो वैल्यू होती है वो नहीं होती। -1 और 1 तो होता है, सेक थीटा का मान -1 और 1 तो होता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी वैल्यू जो है, इसके बीच की वैल्यू जैसे 0 है, क्या सेक थीटा का मान 0 कहीं पर हो सकता है क्या? तो -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो सेक थीटा का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलता हूं क्या 1.3 हो सकता है क्या? 2.2 तो हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन सेक थीटा का मान कभी भी 0.1 नहीं हो सकता, क्योंकि 0.1 -1 और 1 के बीच है, तो इसकी वैल्यू कहीं पर भी 0.1, 0.2, 0.3 ये नहीं हो सकती, याद रखना आप लोग। यहां पर ऐसे ही कोसेक थीटा की जो रेंज अपने पास होती है, वो सारी की सारी रियल वैल्यू जितनी सोच सकते हो वो सब होंगी। कहां से कहां तक नहीं होगा? -1 और 1 तो होता है, ध्यान रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूं। सेक थीटा का मान -1 भी होता है, +1 भी होता है, लेकिन कहां से कहां पर नहीं होता। अपने पास ये जो वैल्यू है, ये -1 और 1 के बीच के जितने नंबर हैं वो इसका मान नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सेक और कोसेक में। अब बात यह है कि सर ऐसा क्यों हुआ, साइन थीटा का मान -1 और 1 से बड़ा क्यों नहीं होता? आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पर सभी लोग, क्या अपने पास ये तो आपको पता है क्या सभी बच्चों को कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है, ये मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होगी। इन ये चीज तो क्या आप लोगों को पता है क्या? बताओ मुझे। या मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे मैं बोल देता हूं, मुझे एक सेक की वैल्यू, सारी रियल वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब होती हैं, -1 और 1 के बीच की नहीं होती। ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया। बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए, बी और ए में तो हमें नहीं पता ए और बी में कौन बड़ा है, लेकिन ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। बोलो ठीक है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है स्प्राउट्स, दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी कि यहां से यहां तक होती है। साइन थीटा का मान -1 से लेकर 1 तक होता है, -1 भी होता है 1 तक। ऐसे ही कोस थीटा का मान भी रेंज यही रहती है। टेन थीटा का मान -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट और कोट की रेंज भी यही रहती है। तो मुझे बताओ यहां से ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा? ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा बराबर आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और मुझे बताइए ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस थीटा बराबर आप कहोगे सर आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मुझे एक बात बताओ क्यों लगा है सेक और कोसेक में आगे? ये लगा है जैसे मैं कहूं कि 2 से लेकर सारी वैल्यू 20 तक, सारी इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी एज 2 से लेकर 20 साल तक सारे एज के बच्चे हैं। 2 साल के भी हैं, 3 साल के भी हैं, 4 साल के भी हैं, 5 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं, बस सारे बच्चे अपने पास हैं। और मैं कहूंगा लेकिन 3 साल का कोई भी बच्चा इस क्लास में नहीं है, तो मैं माइनस कर दूंगा कि 3 आपको माइनस करना है। तो जितनी एक बड़ी रेंज होती है उसमें से कुछ चीजें अगर नहीं होती तो उस चीज को हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए माइनस लगाया है। यहां पर अपने पास ये जो है सारी की सारी रियल वैल्यू होती हैं, कौन सी नहीं होती? -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं होता। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 2 से 20 तक इस क्लास में सारे बच्चे जिनकी एज 2 से 20 के बीच में है, लेकिन 3 साल का कोई नहीं है, तो 3 साल मैंने घटा दिया। तो ये बहुत बड़ी रेंज थी। रियल वैल्यू जितनी आप सोच सकते हो वो सारे होते हैं, बस -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं होता। मुझे बताओ इसमें बड़ा कौन है? साइन थीटा बी अपॉन सी। क्या सी हमेशा अपने पास हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है? और हाइपोटेनस अगर बड़ा होता है तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो जो वैल्यू आएगी बताओ एक से बड़ी आएगी या एक से छोटी आएगी? तो आप कहोगे सर एक से छोटी ही आएगी, इसलिए -1 से 1 तक होता है, इससे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। एक से बड़ा 1 पॉइंट समथिंग कभी हो ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना। एक से बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो एक से छोटी होती है। एक -1 से 1 तक होती है। बताओ टेन थीटा अगर मैं कहूं आपसे, मैं ये बोलूं कि टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान आप कहोगे बी और ए में से कौन बड़ा और कौन छोटा, क्या आपको पता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं पता। टेन थीटा बराबर अपने पास बी अपॉन ए होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा बी अपॉन ए। क्या ये बोल सकते हो क्या कि कौन तो बड़ा होता है और कौन छोटा होता है? आप कहोगे सर इसमें नहीं पता। हाँ हो जाएगा एचआर सनी, होता रहता है भाई। तो टेन थीटा का मान ऊपर वाला भी बहुत बड़ा हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, और नीचे वाला एकदम छोटा सा हो सकता है, ये वैल्यू अपने पास ए। ऐसा भी हो सकता है नीचे वाला जो बेस है वो बहुत बड़ा हो, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। चलो कल मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाता हूं। कल की क्लास में फिर इस चीज को हम लोग खत्म करते हैं और परसों से नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे अलजेब्रा की। थैंक यू, कल मिलते हैं 7 बजे।